हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं वो आप लोगों के कमेंट की वजह से बना रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे एक विषय को लेकर बार बार कमेंट कर रहे थे और उस विषय के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। फिर भी बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि ब्रदर हमें फिर से थोड़ा और क्लियर करके बताइए, हमें इस विषय के बारे में और अच्छे से बताइए। तो मैं आज जो वीडियो बना रहा हूं वो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आप लोगों को और अच्छे से कुछ बातों को मैं समझाना चाहता हूं। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं किसी टॉपिक पर कई सारे वीडियोस बना देता हूं, लेकिन होता यह है कि जो बातें मैं उस वीडियो में बोल रहा हूं कुछ लोगों को बातें समझ में आ जाती है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आती है। उसका कारण यह होता है कि कुछ लोग तो बाइबल को समझते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो अभी नए नए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, अभी शुरू हुआ है उनका विश्वास, तो वो कई बार चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं क्योंकि अभी उनका जो समय है वो शुरुआती समय है। तो ऐसे में होता क्या है कि वो लोग मुझे फिर से कहते कि ब्रदर आप दोबारा से इस विषय पर एक वीडियो बनाइए और हमें समझाइए कि हम और अच्छे से कैसे समझ पाए। तो आज का वीडियो भी मेरा एक ऐसे वीडियो के टॉपिक पर है जिस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है और आप सभी ने उस वीडियो को देखा भी है, और वो वीडियो के टॉपिक को मैं और अच्छे से क्लियर करना चाहता हूं, इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, बाइबल पढ़ने का आसान तरीका और सही तरीका क्या है। जी हां दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है और मैं फिर से वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि जो नए भाई बहन हमारे प्रभु पर विश्वास करने वाले उनको ये पता चले कि हम कैसे बाइबल को पढ़ें ताकि हमें बाइबल अच्छे से समझ में आए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को बाइबल अच्छे समझ में नहीं आता है, वो पढ़ते तो हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको वही 5 कारण आपको बताने वाला हूं, 5 चीजें आपको बताने वाला हूं जिनको अगर आप अपने जीवन में लागू करेंगे बाइबल पढ़ते समय तो बाइबल को आप बड़े आसानी से समझ पाएंगे और परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में आएगा। तो आज मैं बात करने वाला हूं बाइबल पढ़ने से पहले ये 5 काम आपको जरूर करना चाहिए जो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाना। अगर आप एक भी पॉइंट मिस कर जाएंगे तो आप बाइबल सही से नहीं पढ़ पाएंगे, ना ही आपको बाइबल सही से समझ में आएगा। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के वीडियो के द्वारा आप अच्छे से समझ पाएंगे बाइबल पढ़ना आपको कैसे है। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि आज मैं जिस टॉपिक पर बात कर रहा हूं वो है बाइबल पढ़ने से पहले 5 काम जो आपको करना चाहिए, आपके लिए जरूरी है बाइबल पढ़ने से पहले। अगर आप चाहते हैं कि बाइबल को आप अच्छे से समझें, परमेश्वर की बातों को समझें, पवित्र आत्मा के द्वारा समझें, तो आपको ये 5 काम अपने जीवन में बाइबल पढ़ने से पहले या बाइबल पढ़ते समय जरूर करना चाहिए, तभी आप पवित्र आत्मा के द्वारा बाइबल को समझ पाएंगे। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, और ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को भी बाद में देख लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं जो बात करने वाला हूं, सबसे पहला जो हमारा काम है बाइबल पढ़ने से पहले वो ये है, प्रार्थना करें। जी हां, बाइबल पढ़ने से पहले आप प्रार्थना करें। बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो बाइबल पढ़ते हैं, रोज बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन बार बार बाइबल पढ़ने के बाद भी उनको बाइबल की बातों का जो असली मतलब है वो समझ में नहीं आता है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने जो पढ़ा उसकी गहरी बातें क्या हैं, वो समझ नहीं पाते। तो ऐसे लोग जिनको बाइबल पढ़ते तो हैं लेकिन समझ में नहीं आता है, उन सबके लिए और बाकी सबके लिए भी, सभी के लिए एक बात जो है वो अनिवार्य है, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए अनिवार्य है। वो क्या है कि जब भी आप बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं उससे पहले आपको एक प्रार्थना जरूर करना है। आप बाइबल लेकर बैठिए, सबसे पहले आप बाइबल को खोलकर पढ़िए मत, परंतु प्रार्थना में थोड़ा समय बिताइए। मैं ये नहीं कहता आप लंबा प्रार्थना करिए, लेकिन थोड़ा समय बिताइए और बाइबल को लेकर अपने हाथों में लीजिए, सामने रखिए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए, प्रभु जो मैं बाइबल आज पढ़ने जा रहा हूं, जो अध्याय जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, पवित्र आत्मा आप मुझे ज्ञान दे ताकि मैं इनकी बातों को समझ सकूं और आपके द्वारा समझ सकूं। जब आप प्रार्थना करके बाइबल पढ़ते हैं तब परमेश्वर की आत्मा आपको अगुवाई करती है बाइबल को पढ़ने में, और बड़े आसानी से आप बाइबल को पढ़ पाते हैं और उसे समझ भी पाते हैं। तो ये पहला काम तो हर व्यक्ति के लिए जरूरी है जो बाइबल पढ़ना चाहता है या बाइबल पढ़ता है। अब हम बात करेंगे दूसरा काम जो हम सभी को करना है, और वो दूसरा काम ये है कि बाइबल को कभी भी बीच बीच में से ना पढ़े।
जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग बाइबल को बीच बीच में से पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि बाइबल को कैसे पढ़ना है। मेरे पास बहुत सारे भाई बहन कमेंट करके पूछते हैं, ब्रदर हम नए लोग हैं, हम अभी अभी चर्च जाने लगे, हमने अभी अभी प्रभु यीशु को ग्रहण किया, तो हम कैसे बाइबल पढ़ें, हमें आता ही नहीं है, कहाँ से शुरू करना चाहिए। देखिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, चाहे आप नए विश्वासी हों चाहे आप पुराने विश्वासी हों, एक चीज़ तो आपको समझने की जरूरत है। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो सबसे पहले आप नया नियम पढ़िए, उसके बाद जब नया नियम पढ़ ले तब आप जाकर पुराने नियम पढ़िएगा। लेकिन अगर आप काफी दिनों से नए नियम भी पढ़ रहे हैं, पुराने नियम भी पढ़ रहे हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है, बीच बीच में से नहीं पढ़ना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, भजन संहिता को ले लेते हैं, एक दिन भजन संहिता पढ़ लेते हैं, अगले दिन आके मत्ती की किताब पढ़ लेते हैं, फिर दूसरे दिन जाके नीति वचन पढ़ते हैं, तीसरे दिन जाकर वो प्रकाशित वाक्य पढ़ने लगते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, आपको बाइबल की बातें जो उसमें लिखी हैं वो समझ में नहीं आता, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भजन संहिता में तो ये लिखा था, मत्ती में ये लिखा था, अब प्रकाशित वाक्य में तो कुछ और लिखा है। तो उसका कारण क्या है कि आपने उसको सीरियल वाइज नहीं पढ़ा है। अब एक चीज देखिए, एक व्यक्ति जब स्कूल जाता है, एक बच्चा स्कूल जाता है तो उसको सिस्टमेटिक तरीके से समझाया जाता है। ये तो है नहीं कि स्कूल गया और तुरंत उसको ABCD के जगह उसको सेंटेंस लिखना सिखा दिया और उसके बाद में ABCD लिखना सिखा। ऐसे नहीं होता है, सीरियल वाइज जाना होता है, बीच बीच में काम नहीं होता, हर चीज का एक तरीका है। तो आप बीच बीच में से अगर पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने वचन में पढ़ा है, लिखा है कि सब कुछ मसीहों के लिए क्या है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ मिलाकर भलाई को उत्पन्न करता है। ये बीच में से पढ़ लिया, लेकिन उसके शुरू के वचन में क्या लिखा है, अर्थात उन्हीं के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के नाम के निमित्त चलते, उसके नाम के निमित्त बुलाए हुए हैं। तो बीच में से पढ़ने के वाले तो कंफ्यूज हो गए। तो इसीलिए बाइबल को कभी भी बीच बीच में से मत पढ़िए, आप बाइबल को शुरू से पढ़िए। अगर आप नए नियम को पढ़ रहे हैं तो आप नए नियम की मत्ती से लेकर पढ़िए। ऐसा मत करिए कि पहले यूहन्ना पढ़ लेते हैं, उसके बाद आकर आप मरकुस पढ़ते हैं, फिर जाकर आप लूका पढ़ते हैं, फिर आकर मत्ती पढ़ते हैं। ऐसे नहीं, आप मत्ती से शुरू करते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इस तरह प्रेरितों के काम, ऐसे करके सीरियल से आप पढ़िए। और जहां भी आप बाइबल पढ़ते समय आपका एक दिन का पढ़ना खत्म होता है और आपका पेज खत्म हो जाता है, आप वहां पर निशान लगा लीजिए या लिख लीजिए, या फिर आप देखिएगा बाइबल के अंदर रिबन होता है, किसी का लाल और किसी का येलो करके रिबन होता है, उस रिबन को लेकर उस पेज में लगा दीजिए ताकि आपको याद रहे कि आपने कहां पर पढ़ना खत्म किया था और उसके आगे का उसके अगले दिन पढ़िए। जब आप इस तरह सीरियल से पढ़ेंगे तब आपको बहुत अच्छे से चीजों को समझ में आएगा और आप समझ पाएंगे कि बाइबल में किन किन बातों को कैसे कैसे लिखा गया। तो ये था आपका जो है दूसरा पॉइंट। और हम बात करेंगे तीसरी बात जो हमें करनी चाहिए बाइबल पढ़ने से पहले, जो हमारे लिए जरूरी है बाइबल पढ़ते समय। वो तीसरी बात यह है, बाइबल पढ़ने के लिए कभी भी एक टारगेट सेट ना करें। जी हां, बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग क्या करते हैं, अपने जीवन में टारगेट सेट करते हैं, एक लक्ष्य बना लेते हैं कि हमें ये करना है। तो उसी प्रकार बाइबल पढ़ने के लिए भी बहुत सारे लोग लक्ष्य बनाते हैं। मैंने कई बार देखा है, जब 31 दिसंबर की रात के समय हम सब लोग चर्च में आखिरी साल का आखिरी दिन में हम प्रार्थना में समय बिताते हैं, नए साल में जाने के लिए हम प्रार्थना में समय बिताते हैं, तब बहुत सारे चर्चों में गवाही सुनाई जाती है, लोग आकर गवाही देते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि पिछले साल परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत कुछ किया, लेकिन एक काम जो मैं नहीं कर पाया, मैंने मेरा बाइबल नहीं पढ़ पाया, मैं पूरे बाइबल मुझे एक साल में पढ़ना था लेकिन नहीं पढ़ पाया, अगले साल मैं परमेश्वर से वादा करता हूं कि मैं पूरे बाइबल को पढ़ लूंगा। तो ऐसा कभी भी ना करें, क्योंकि आप किस परमेश्वर का वचन जो है, बाइबल कोई ऐसी साइंस की किताब या संसारिक किताब नहीं है जिसे आप टारगेट बेस पर पढ़ें। वो आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाइबल हमारे आत्मिक उन्नति के साथ साथ हमारे शारीरिक उन्नति के लिए भी जरूरी है। तो जब भी आप बाइबल पढ़े, टारगेट ना बनाए। ऐसे में आप टारगेट को फॉलो करेंगे, परमेश्वर के वचन को नहीं। आप बाइबल इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि आपको एक साल में बाइबल खत्म करना है, लेकिन अगर आप टारगेट नहीं बनाते हैं, आप रोज चाहे एक अध्याय पढ़िए, 2 अध्याय पढ़िए, लेकिन तसल्ली से पढ़िए। जरूरी नहीं है कि आप साल में पूरे बाइबल को पढ़ दीजिए। अगर आप साल भर में पूरे बाइबल को पढ़ भी लेते हैं और बाइबल को समझते नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसीलिए टारगेट ना बनाएं, आराम आराम से बाइबल पढ़ें, जितना आपको पढ़ना आता है उतना पढ़िए। 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, आप पूरा बाइबल अच्छे से समझते हो पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात करेंगे चौथी बात जो हमें जरूरी है हमारे जीवन में बाइबल पढ़ने के लिए, और वो चौथी बात यह है कि बाइबल दूसरों के लिए ना पढ़ें। यहां पर दूसरों के लिए का मतलब आप क्लियर समझिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बहुत सारे लोग बाइबल को इसलिए पढ़ते हैं ताकि वो दूसरों से डिबेट कर सके। हाँ, बहुत सारे भाई बहन लोग ऐसे हैं, बहुत सारे पास्टर लोग ऐसे हैं जो बाइबल को इसलिए पढ़ते हैं ताकि दूसरे लोगों को नीचा दिखा सके। ऐसा कई बार होता है। हम सब जानते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर के साथ चलने वाले, यीशु मसीह के साथ चलने वाले लोग सताए जाएंगे। और जब लोगों को सताव होता है तो वो अपने बाइबल को दूसरे से ऊंचा दिखाने के लिए बाइबल को पढ़ते हैं। मैं बताऊंगा बाइबल में क्या लिखा है,
उसे समझाऊंगा। ऐसे करने के लिए कई बार लोग पढ़ते हैं, कई बार प्रचारक लोग हैं जो चर्च में प्रचार करते हैं या कहीं और प्रचार करते हैं, वो लोग अपने कलीसिया के लोगों को कुछ बताना चाहते हैं या उन्हें कुछ नीचा दिखाना चाहते हैं। नीचा दिखाने का अर्थात मतलब ये नहीं कि उसे बुरा कहना, मेरा मतलब है कि मान लीजिए एक कलीसिया में एक अध्यक्ष है, पास्टर है, अब उनके चर्च में बहुत सारे विश्वासी हैं, लेकिन पास्टर की बातों को विश्वासी लोग नहीं मान रहे हैं, तो पास्टर को बड़ा गुस्सा आ रहा है, लेकिन गुस्सा तो वो दिखा नहीं सकते, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो तीमुथियुस में अगर हम देखते हैं, परमेश्वर का अध्यक्ष जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, संयमी होना चाहिए, सुशील होना चाहिए, उसमें विनम्र होना, नम्र होना चाहिए। लेकिन उस बात के अनुसार वो अपने विश्वासी के ऊपर गुस्सा तो नहीं कर सकते, लाठी लेकर मार तो नहीं सकते। तो क्या करते हैं ऐसे लोग, वचन ढूंढते हैं कि आज कौन सा वचन दूं ताकि इनको चुभे और इनको बुरा लगना चाहिए, जो बातें ये मेरे बारे में कहते हैं तो वो बातें मैं अब इनको वचन के द्वारा समझाऊंगा। बहुत सारे चर्चों में ये होता है कि सिखाया जाता है कि पास्टर के खिलाफ कभी बात मत करो, अगर पास्टर कुछ भी गलत कर रहा है तब भी आप पास्टर के खिलाफ मत बोलो। तो ऐसे पास्टर लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे वचन ढूंढ के बताएंगे कि देखो वचन में लिखा है कि तुम अपने अध्यक्ष के खिलाफ बात मत करो, ये पाप है, लेकिन वचन ये भी तो सिखाता है कि गलत को गलत और सही को सही हमें कहना है। तो इसलिए कभी भी बाइबल इसलिए ना पढ़ें कि आप दूसरों को टारगेट करके उसे दूसरों को समझाने के लिए पढ़ रहे हैं। बाइबल इसलिए पढ़ें ताकि बाइबल से आप खुद समझें कि बाइबल जो दूसरों के लिए है वो आपके लिए भी है। इसीलिए बाइबल को किसी और को सजा देने या समझाने से ज़्यादा अपने लिए पढ़ेंगे तो आप दूसरों को समझा भी पाएंगे और दूसरों के लिए प्रार्थना सब कुछ कर पाएंगे। तो ये है हमारा चौथा पॉइंट। अब हम बात करेंगे अंतिम बात पे हम बात करेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट जो बाइबल पढ़ने समय आपके लिए करना जरूरी है, वो पांचवी और अंतिम बात यह है, पढ़ते समय, बाइबल को पढ़ते समय अपने पास कॉपी और पेन जरूर रखें। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं तो अपने पास कॉपी और पेन नहीं रखते हैं। मैं आपको क्यों बताना चाहता हूं, देखिए जो लोग पढ़े लिखे हैं मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप जरूर अपने पास कॉपी और पेन रखिए जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं, या फिर आप किसी सेमिनार में जाते हैं, किसी मीटिंग में जाते हैं, अपने चर्च में जाते हैं, संडे के दिन जाते हैं, अपने पास कॉपी पेन जरूर रखिए। क्योंकि ऐसे में क्या होता है, जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें बाइबल में आपको ऐसे लगती है कि हाँ ये बातें मेरे लिए बहुत जरूरी है, तो आप उसको नोट कर सकते हैं। या फिर आप ये देख सकते हैं कि कुछ बाइबल में ऐसी बातें होती हैं जब आप पढ़ रहे हैं या फिर जब कोई आपको प्रचार सुन रहे किसी का तो आपको समझ में नहीं आता है, आप तुरंत उस बात को लिख लीजिए, उस वचन को लिख लीजिए, ताकि आप बाद में उस पास्टर से पूछ सके कि पास्टर जी आपने ये प्रचार किया था, इसका मतलब मेरे को समझ में नहीं, इस वचन का मतलब मुझे समझा दीजिए। अगर आप लिखेंगे ना तो आपको चीजें जल्दी याद रहेंगी, आप बाइबल की बातों को याद रख पाएंगे। कई बार बहुत सारे वचन हमारे लिए होते हैं, हमें समझ में नहीं आता, हम उसको लिख लेते हैं ताकि हम दूसरों से पूछ सकें। और अगर आप इस तरह से अपनी हैबिट बनाएंगे तो आप बाइबल पे ज्यादा गौर कर पाएंगे। और कई बार कुछ वचन आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता है, उन वचनों को अगर आप लिखेंगे, फिर जब आप प्रार्थना में बैठेंगे आप परमेश्वर से प्रार्थना कर पाएंगे कि परमेश्वर ये वचन मुझे समझ में नहीं आया, तो प्लीज आप मुझे ज्ञान दीजिए ताकि मैं आपके इस वचन को समझ सकूं। तो इसलिए ये काम करना हर विश्वासी के लिए जरूरी है। जो मैं 5 बातें आपको बताई, सारे बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2 बातें ऐसी हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। और वो 2 बातें कौन सी हैं? पहली बात की प्रार्थना जरूर करें बाइबल पढ़ने से पहले, और दूसरी बात है कि पढ़ते समय अपने पास कॉपी पेन रखें और लिख कर रखें। ठीक है, तो आज के वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जो 5 जानकारी दी जो आपको अपने जीवन में लागू करनी चाहिए बाइबल पढ़ने के लिए, अगर आप इन 5 बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं, मैं विश्वास करता हूं कि अब आप आगे जब भी बाइबल पढ़ेंगे आपके बाइबल पढ़ने का जीवन बदल जाएगा। आप बाइबल की गहरी बातें समझना शुरू कर दोगे, आप पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई में बाइबल को पढ़ना शुरू कर दोगे। तो ये सारी बातें अपने जीवन में लागू जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि बाइबल में आगे बढ़े, बाइबल पढ़ते आगे बढ़े, तो ये 5 काम आपके लिए अनिवार्य है। ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको जरूर आशीष देंगे। आमीन।